हेलो बच्चों। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आर डी शर्मा पढ़ने वाले हैं। आर डी शर्मा का कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग हम चैप्टर पढ़ेंगे। ये जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ये हाफ एयरली के अकॉर्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपन प्योर बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? आर डी शर्मा। इसके अपन सॉल्यूशंस करने वाले हैं। मैं वन बाय वन तुम्हें एक एक करके क्वेश्चंस करवाऊंगा आर डी शर्मा के। तो तुम देखते रहिए कितने शॉर्टकट तरीके से मैं तुम्हें करवाता हूँ, जिससे तुम्हारे मैम या टीचर स्कूल में एक जरा सा 1/4 मार्क्स भी नहीं काट सकते। बस तुम्हें बने रहना है किस तरह से अपन सोल्व करते हैं। तो देखते हैं, पहला जो अपना चैप्टर है वो चैप्टर्स का क्या नाम है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का तुम्हें स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है तो बच्चों इस चीज को समझते हैं कि इसके अंदर रूट -1 आता है। रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो उसको हम आई से डिनोट करते हैं। आई का फुल फॉर्म नाम है आयोटा। आयोटा से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, जब भी रूट -1 आएगा। इस तरह का कुछ नहीं आने वाला तुम्हारे, हमेशा आई आई ही चलने वाला है ना। तो तुम यहाँ पर ध्यान दो कि अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं तो आयोटा स्क्वायर कितना होगा बच्चों? इधर भी स्क्वायर करो इधर भी स्क्वायर करो, स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर कितना हो जाएगा? -1। तो तुम्हें ये याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1। अब अगर इसको मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आयोटा क्यूब, ये सिंपल देखो आयोटा क्यूब किसके इक्वल होने वाला है? आयोटा क्यूब को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अपन, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। या तुम पहली वाली नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई कर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? -1 इंटू पीछे वाला क्या है? आयोटा। तो फाइनल आंसर कितना आ गया? माइनस आयोटा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आयोटा क्यूब किसके इक्वल होने वाला है? माइनस आयोटा के इक्वल होने वाला है। समझ आ रहा है? आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल। आयोटा क्यूब किसके इक्वल होगा? माइनस आयोटा के इक्वल। कैसे हुआ? आयोटा क्यूब के दो पार्ट कर सकते हैं अपन, आयोटा क्यूब इंटू आयोटा की पावर 1। आयोटा स्क्वायर ऊपर से -1 इंटू आयोटा। समझ आ रहा है ये वाला? चलो तुम बताओ आयोटा की पावर 4 कितना होने वाला है? सर आयोटा की पावर 4 कैसे निकालें? तो ऐसे निकालो, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। आयोटा स्क्वायर कितना होगा? देखो बेस से में तो पावर ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा ना वापिस से। तो तुम्हें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता करो ऊपर से देखकर, -1। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। तो कितना आंसर आ गया? 1। तो तुम अभी से यहाँ पर एक चीज याद करना स्टार्ट कर दो कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल। आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है? माइनस आयोटा के इक्वल। आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। समझ आ रहा है ये वाला? फिर से पढ़ो, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल। आयोटा क्यूब किसके इक्वल होगा? माइनस आयोटा के इक्वल। आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। ठीक है। और एक और लास्ट बात है जो तुम्हें याद रखनी है कि जो 1/आयोटा आएगा वो होता है माइनस आयोटा के इक्वल। कैसे आया उसको देखते हैं। 1/ जो आयोटा है उसको आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 1 इंटू आयोटा तो कितना हो जाएगा? आयोटा। और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है बच्चों? -1। और माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस आयोटा। अगर तुमने ये चारों चीजें याद कर ली है तो तुम इस चैप्टर के बादशाह बन जाओगे। ठीक है, इस चैप्टर के क्या बन जाओगे? बादशाह। ठीक है ना, ये तुम्हें चारों चीजें याद रखनी है। आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1, 1/आयोटा माइनस आयोटा की 4। अब जो इधर तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा है बड़ी बड़ी पावर वाला, उसको कैसे अपन सोल्व करें? तो उसको सोल्व करने के लिए ध्यान से देखें बच्चों। मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, उसको तुम्हें फोकस करना है। वो स्कूल में भी चलेगी, सब जगह चलेगी। जब भी आयोटा की पावर आ जाए, देखो आयोटा की पावर यहाँ लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है। अब 6 का आंसर तुम्हें क्या पता कितना होने वाला है? मैं बता देता हूँ कितना होने वाला है, -1। अब ये कैसे करते हैं? तो इस क्वेश्चन को देखें विथ ट्रिक के साथ। क्या ट्रिक बोलती है? ट्रिक बोलती है बच्चों, जब भी एक बड़ी पावर आ जाए 4 से,
4 से बड़ी पावर आ जाए तो तुम्हें क्या करना है, उस नंबर को 4 से डिवाइड कर देना है। मान लो मैंने यहाँ लिखा था 6, तो 6 को किससे डिवाइड कर दो, 4 से। तो बताओ कितना आएगा, 4 वन जा 4, है ना, डिवाइड करना भी सिखाना पड़ रहा है। तो 2 बचा। यहाँ पर तुम्हें रिमाइंडर पे फोकस करना है कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना आता है। रिमाइंडर ही सबसे बड़ा भगवान है हमारे लिए। जो रिमाइंडर है वही आंसर होगा। तो देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। तो जो आयोटा की पावर 6 था, तुम उसको लिख सकते हो आयोटा की पावर 2। जो रिमाइंडर आ रहा है वही पावर बना दो, कितनी भी बड़ी पावर हो। तो आयोटा का स्क्वायर कितना रट के आए थे भी हम लोग, कितना समझ कर आए थे, -1। यहाँ से देखकर एक बार में तो बिल्कुल समझ में आ ही नहीं सकता, है ना। ये तो अपन इंडिया वाले हैं, तो दोबारा से कोशिश करते हैं। देखो यहाँ है आयोटा की पावर 457, ठीक है। आयोटा की क्या पावर है, 457। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, बाकी क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। फिर आयोटा की पावर 457, तो 457 को किससे डिवाइड करो, 4 से। 4 से ही क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि आयोटा की पावर 4 1 होता है। जो भी 1 होगा उससे डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करा तो 4 1 जा 4, है ना। फिर यहाँ 57 लिख लो, फिर वापिस से 1 आ जाएगा, तो 4 1 17। फिर 4 से डिवाइड हो गया तो 16। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1। रिमाइंडर में फोकस करना है, तो इसका आंसर आ रहा होगा आयोटा की पावर 1। जो पावर आ रही है वही लगा दो, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, आयोटा। अब इसके बाद कुछ नहीं लिखना, बस आयोटा ही लिखना है। इनमें से कोई एक आंसर लिखना है, आयोटा, -1, माइनस आयोटा और 1, ये 4 आंसर है ना। इनमें से ही कोई एक आंसर लिखना है। अब देखिए तुम आयोटा की पावर 528 करके दिखाओ, ये वाला करके दिखाओ। इसको कैसे करोगे, तो आयोटा की पावर 528 को करो देखें, और कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ कितना आता है। अदरवाइज मैं डिवाइड करता हूँ, 528 को किससे डिवाइड करना है, 4 से। और क्या चेक करना है, केवल रिमाइंडर चेक करना है, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करा, 4 1 जा 4, 12 आया। फिर किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से, 12 खत्म। फिर 8, अब 8 को 4 से डिवाइड करा 2 टाइम्स, तो 8। रिमाइंडर कितना आया, 0, ठीक है। रिमाइंडर 0 आ गया, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, क्या लिखना है, आयोटा की पावर 0। जो भी रिमाइंडर आता है उसको पावर में लिख दो। अब किसी की पावर 0 कितना होता है, 1। तो आयोटा की पावर 528 का आंसर कितना हो जाएगा, 1। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा, 1। अब सर ये जो डिवाइड में आ गया इसको कैसे सोल्व करें, लिखते भी रहो साथ साथ, है ना, तुम्हारे लिए ही ये सारी चीजें। तो आयोटा की पावर 58, तो तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हें क्या करना है, सिंपल सिंपल इस 58 को डिवाइड करना है, बाकी चीजें मैं दिखा दूंगा तुम्हें, ठीक है ना। वापस से जाकर तुम देख सकते हो पुराना, है ना, अगर तुमने नहीं लिखा हो तो। 58 को क्या करो, तुम 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 18, फिर 4 बार 16। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसको लिख दो तुम 1/आयोटा स्क्वायर। जो 58 था ना उसको क्या लिख दिया, आयोटा स्क्वायर। रिमाइंडर बचता है वो पावर लगा दो। अब आयोटा स्क्वायर कितना होता है, इधर से देख लो, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। यहाँ से आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1। तो यहाँ पर -1 लिखो, तो आंसर कितना जाएगा फाइनल, -1। वेरी गुड। अब आयोटा की पावर 37 तुम करके दिखाओ मेरे को, क्या आंसर आता है, ठीक है। और आयोटा की पावर 1/67 को भी करो और ऊपर वाला भी करो, ठीक है। तो चलो मैं करता हूँ, साथ साथ तुम्हें भी ध्यान देना है, ठीक है। ये लास्ट मौका है, बाकी तुम्हें करने हैं, फिर आगे की। डन, चलो आ जाओ। जहां समझ में नहीं आ रहा वहां तुम पूछ सकते हो कि सर कैसे समझ, कहाँ पर नहीं आ रहा। तो आयोटा की पावर 37 को सोल्व करते हैं। तो इसको तुमने डिवाइड करा 4 से, तुम्हारा रिमाइंडर आ गया 1, तो आंसर आ गया आयोटा। डायरेक्ट भी कर सकते हो, तुम्हें डिवाइड करना आता हो, ठीक है ना, रिमाइंडर निकालना है। अब 67 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, तो रिमाइंडर आएगा 3। डिवाइड कर लो। आयोटा की पावर 3 कितना होता है बच्चे, माइनस आयोटा, ठीक है ना। आयोटा की पावर 3 कितना होता है, माइनस आयोटा। और 1/आयोटा कितना होता है, अभी तुमने बताया था 1/आयोटा कितना होता है, माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा तो ये हो गया, और नीचे -1 और बचा हुआ है। माइनस से माइनस कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, आयोटा।
तो ये वाला भी आयोटा आ गया ऊपर और ये वाला भी आयोटा आ गया, तो दोनों का सम कर लो। आयोटा प्लस आयोटा कितना हो जाएगा? 2 आयोटा। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब एक आध और मैं करने वाला हूँ, बाकी के सारे ही तुम्हें करने हैं। ठीक है। एक और कर देता हूँ मैं, ये वाला फिफ्थ वाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट तुम्हें करना है। जो नहीं आया वो पूछ लेना। ट्रिक समझ में आए तुम्हें? मेन चीज ये है, आयोटा की पावर, ये करो बच्चों, आयोटा की पावर 41। 41 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। डन। अब 1/आयोटा की पावर 257 को डिवाइड करो तो ये आ रहा होगा 1/आयोटा। और 1/आयोटा कितना होता है? माइनस आयोटा। अब आयोटा की पावर 41 को तो हमने लिख दिया बेटा आयोटा, और इसको कितना लिख दिया? माइनस आयोटा। और होल पावर कितना आ गया? 9। आयोटा से आयोटा चल बसा, तो 0 रेज टू पावर 9, 0 आंसर आया। अब बाकी के 6, 7 और 8 तुम्हें करके दिखाना है। ठीक है, और आंसर बताना है। डन। हमें तुम्हें सेकंड क्वेश्चन करवाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ सभी बच्चे, फिर थर्ड भी करेंगे। ठीक है ना, अभी सेकंड करते हैं। अगर तुम्हें सेकंड मेरे से पहले आ सकता तो तुम करके दिखा दो, है ना? तुम्हें एक एक समोसा पार्टी मिलेगी। जो कमेंट बॉक्स करेगा उसको मिलेगा, लेकिन है ना, विद नेम। आयोटा की पावर 10, देखो इसको क्या करना है, सो डेट द रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है कि जिसमें आयोटा नहीं आता उसको रियल बोलते हैं। मान लो इस पूरे को सोल्व करते करते आयोटा आ जाएगा तो इसको रियल नंबर नहीं बोलेंगे। अगर इसको सोल्व करते करते आयोटा नहीं आता है तो इसको रियल नंबर बोल देंगे। बस सिंपल सा इतना सा है। तो इसको सोल्व करते हैं, 1 का 1 लिख दिया। अब इसको कैसे सोल्व करें आयोटा की पावर 10 को? तो 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है ना वो पावर लगानी, रिमाइंडर वाली पावर। 2 आ रहा है रिमाइंडर तो 2 लगा दिया। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, तो आयोटा की पावर 0 लिख दो। 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर फिर अगेन 2 बच जाए। अब बताओ भाई, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बस बोलो जोर से, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। आयोटा की पावर 0, किसी की पावर 0 1, आयोटा स्क्वायर -1। बहुत बढ़िया। -1 से 1 चल बसा, -1 से 1 भी चल बसा, तो फाइनल आंसर आ गया 0। क्या इसमें आयोटा आ रहा है? नहीं आ रहा सर, तो इसको बोल देंगे रियल नंबर। इसको कौन सा नंबर बोल देंगे? रियल नंबर। अगर इसमें आयोटा आ जाता तो इसको रियल नंबर नहीं बोलते, फिर उसको क्या बोलते? इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर बोलते? इमेजिनरी नंबर। अभी मैं तुम्हें धीरे धीरे सिखाऊंगा कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। सिंपल सा है, जिसके अंदर आयोटा आता है उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, और जिसमें आयोटा नहीं आता उसको रियल नंबर बोलते हैं। वेरी गुड। समझदार बच्चों को इशारा ही काफी होता है। तो आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड वाला। थर्ड वाला, अब जो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं ना वो इसमें से पूछेंगे। आसान आसान नहीं पूछने वाले। ठीक है, इसमें से ही कोई ना कोई थोड़ा बड़ी पावर वाला क्वेश्चन पूछते हैं। तो तुम आर डी शर्मा में से देख सकते हो क्वेश्चन और सोल्व कर सकते हो। ठीक है, बताओ इसमें से कौन सा सोल्व करवाऊं मैं? तुम्हें जो कहे। एक तो पहला वाला सोल्व कर लेते हैं, कुछ कुछ बच्चे कह रहे हैं, है ना? धीरे धीरे चलो लगाते हैं दिमाग। पहला वाला कर लोगे तुम लोग? कर लेंगे, कर लेंगे, है ना? 4 से डिवाइड कर करके रिमाइंडर की पावर लगाते जाने। अब मैं तुम्हें फिफ्थ वाला करवा देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, चलो फिफ्थ वाला करो देखें। फिफ्थ वाले में क्या करना है? वही सेम है, आयोटा की पावर 592। इसको चेक करना है। इसको 4 से डिवाइड करके पता करो कि कितनी पावर आती है। 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 0 पावर आ जाएगी। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। तो आंसर आ जाएगा 1। फिर इसी तरह से आयोटा की पावर 590, इसको भी तुम्हें क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करोगे तो इसमें रिमाइंडर आ रहा होगा 2, तो आयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा? -1। फिर आयोटा की पावर 588, इसको तुम डिवाइड करोगे तो फिर से रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे तो फिर 1 आ जाएगा। फिर आयोटा की पावर 586, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आयोटा स्क्वायर आ रहा होगा
-1 होता है आयोटा स्क्वायर। 584 को फिर से डिवाइड करोगे तो आयोटा की पावर 0 आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा। इसी तरह से तुम्हें क्या करना है, नीचे वाले भी करने, ठीक है। या फिर तुम इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते तो ये देख लो कि ऊपर से आयोटा की पावर 584 कॉमन आ रहा है और नीचे से आयोटा की पावर 574 कॉमन आ रहा है, फिर कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा। लेकिन उससे बेटर है कि 4 से डिवाइड कर करके वैल्यू पुट कर लो। तो ऊपर वैल्यू आ रही है 1 -1 +1 -1 +1, और नीचे भी लगभग क्या होने वाला है, यही वैल्यू आने वाली, ठीक है। यही +1 -1 +1 -1 चलने वाला, ठीक है, समझ आ रहा है। वापिस से क्या शुरू हो जाएगा अपने पास, -1 +1 -1 +1 -1, ये वैल्यू आ रही होगी नीचे, है ना। तुम आराम आराम से देख के बताओ। तो फाइनल आंसर तुम्हें चेक करना है कि 1 आ रहा है -1 आ रहा है, ठीक है ना। मेरे को कमेंट करना है, मैंने वैसे ही लिखा है ये, तुम्हें फाइनल बताना है कि क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। अब इसमें और भी तुम क्वेश्चंस कर लोगे सोल्व। इसमें जीपी लगाकर भी कर सकते हो 6 वाले में, लेकिन अभी तुम लोगों ने जीपी नहीं पढ़ रखी होगी, तो तुम सिंपल सिंपल तरीके से वैल्यू निकाल कर सोल्व कर, ठीक है। अब मैं तुम्हें 7th वाला करवाता हूँ। 7th वाला पेपर में आने के चांस है, या तो 5th वाला आएगा या फिर 7th वाला आएगा, ठीक है। और आ गया तो तुम्हें एक समोसा पार्टी मेरे को देनी है, आयोटा क्यूब, ठीक है। अब 1 + आयोटा की पावर 6, अब 6 की तो पावर ही नहीं पड़ी हम लोगों ने, 3 तक पढ़ा है, 2 तक पढ़ा है ना। तो अब क्या करें। तो तुम्हें बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, तुम्हें पहले a + b का होल क्यूब तो पता है ना, लेकिन इतना सा तो आना चाहिए तुम्हें। हाँ सर, हमें पता है क्या होता है, a³ + b³ +3a²b +3ab², ये आएगा पेपर में क्वेश्चन, ये 100% है। 7th वाला a - b का क्यूब में आ रहा होगा a³ - b³ -3a²b +3ab², ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, 1 + आयोटा के स्क्वायर का होल क्यूब, इस 6 को ऐसे लिखना है। वापस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ही हो जाएगा। अब 1 + आयोटा का स्क्वायर करो, स्क्वायर पता है ना तुम्हें, 1 का स्क्वायर b का स्क्वायर +2a × b का होल क्यूब। पहले मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, फिर इसको भी सोल्व करूंगा धीरे धीरे करके, ठीक है। अब देखो, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर बोलो भाई, तुम भूल गए, आयोटा का स्क्वायर -1 +2 आयोटा होल क्यूब, 1 से 1 चल बसा, 2 आयोटा का क्यूब, 2 आयोटा का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब इंटू आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब क्या होता है, ऊपर से देख के बताओ, जाओ ऊपर देखने या पीछे करके देखो क्या लिखा हुआ था, अपनी नोटबुक में लिखो। 2 का क्यूब तो 8, और आयोटा कितना आ जाएगा, -आयोटा, तो ये कितना आ रहा है, -8 आयोटा। 1 + आयोटा की पावर 6 का आंसर आया -आयोटा। अब इसके अंदर लगाओ तुम a - b का होल क्यूब, इसमें लगाना है तुम्हें a - b का होल क्यूब। तो 1 का क्यूब, b क्या है, आयोटा का क्यूब, +3, 1 का स्क्वायर इंटू आयोटा, -3 × 1 × आयोटा स्क्वायर। 1 आयोटा क्यूब कितना हो जाएगा, -आयोटा, +3 आयोटा, -3 × 1 × आयोटा स्क्वायर -1। ध्यान दो भाई इसको करने पर, तो आ जाएगा +3। अब फाइनल बताओ, 1 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। आयोटा वालों को आयोटा वालों में ऐड कर लो, बिना आयोटा वालों को बिना आयोटा में ऐड कर लो। तो -आयोटा +3 आयोटा मिलकर कितना हो जाएगा, 2 आयोटा, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है 4 + 2 आयोटा, और इसका आंसर कितना आ रहा था, -8 आयोटा। तो इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, -8 आयोटा +4 + 2 आयोटा। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, -6 आयोटा +4, ये आंसर आ गया, डन। तो अब हम, ये था फर्स्ट पार्ट जो बेसिक पार्ट था। अब मैं जो तुम्हें नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने वाला हूँ आर डी शर्मा का, वो तुम पार्ट 2 में देखना। उसमें बड़े क्वेश्चंस होंगे, लंबे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन वो पेपर में आने वाले हैं। 1 बाय 1 में डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिर उसके बाद एक और एक्सरसाइज है जिसमें तुम्हारे सभी चीजें कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
और इंजॉय करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन साथ में।